नमस्कार। आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसी परंपरा में हमने एक कार्यक्रम आरंभ किया है कि एकल कविता पाठ का। और उस श्रृंखला में आज जिस कवि को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसके अपने स्वर में, वह कवि भी उपलब्धियों की दृष्टि से बड़ा अद्भुत है। और ये कई बार लगता है कि हमने उसकी उपलब्धियों का पूरा जो है ब्यौरा वो कहीं आपस में बांटा नहीं है। मित्रों, उसका संबंध भारतीय प्रशासनिक सेवा से रहा है। लंबे अरसे तक उसने महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है और उसकी जो सेवानिवृत्ति हुई वो भी अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा के रूप में, हरियाणा के पद से हुई। और ये भी एक विचित्र संयोग है कि उनकी धर्मपत्नी वो भी भारतीय प्रशासनिक सेवा से ही हैं और उनकी जो सेवानिवृत्ति है वो मुख्य सचिव के पद से हुई, अर्थात थोड़ा सा उनसे भी वरिष्ठ क्रम में। और अकादमियों से दोनों का संबंध रहा है। उर्दू अकेडमी के निदेशक रहे हैं जाखू जी भी, और उनकी धर्मपत्नी शकुंतला जाखू। दोनों की अपनी अपनी उपलब्धियां हैं। मैं रविंद्र जाखू की बात इसलिए कर रहा हूं कि गज़ल के क्षेत्र में और कविताओं के क्षेत्र में उसने अपनी अलग पहचान बनाई है। और वो पहचान इतनी ज़्यादा लोकप्रिय हुई है कि उनको दुबई और अन्य कई स्थानों पर विदेशों में भी मुशायरों में शिरकत के लिए न्योता मिलता रहा। संकलन उनके 5 से भी ज़्यादा हो गए अब तो। और सबसे बड़ी बात है कि गज़ल के क्षेत्र में और बातरन्नुम सस्वर उसका पाठ करने के क्षेत्र में जो उपलब्धियां रविंद्र जाखू ने दर्ज की हैं वो अद्भुत हैं। और इसी अद्भुत सृजनशील शख्सियत को, गीतकार को, गज़लकार को आज प्रस्तुत करते हुए मुझे गर्व महसूस हो रहा है। शुक्रिया, धन्यवाद। 2 गज़लों के चंद शेर बातरन्नुम पेश कर रहा हूँ। मुलाज़ा फरमाए। पहली गज़ल का मतला देखिए। आपने ऐसा मसीहा भी कभी देखा है क्या? आपने ऐसा मसीहा भी कभी देखा है क्या? जख्म देख कर जो ये पूछे दर्द सा होता है क्या? आपने ऐसा मसीहा भी कभी देखा है क्या? जख्म देख कर जो ये पूछे दर्द सा होता है क्या? कोई भी उम्मीद उसके घर से बर आती नहीं। कोई भी उम्मीद उसके घर से बर आती नहीं। अब खुदा के घर सिफारिश का चलन चलता है क्या? अब खुदा के घर सिफारिश का चलन चलता है क्या? जख्म देख कर जो ये पूछे दर्द सा होता है क्या? आदमियत से जुदा जब हो गया है आदमी, आदमियत से जुदा जब हो गया है आदमी, रूह का इस जिस्म से अब भी कोई रिश्ता है क्या? रूह का इस जिस्म से अब भी कोई रिश्ता है क्या? जाने कैसे लोग थे
जो मर मिटे एक बात पर, जाने कैसे लोग थे जो मर मिटे एक बात पर। अब किसे मालूम दस्तूरे वफा होता है क्या, अब किसे मालूम दस्तूरे वफा होता है क्या। अब यही बेहतर है गाँव लौट जाना चाहिए। अब यही बेहतर है, गांव लौट जाना चाहिए। अब यही बेहतर है, गांव लौट जाना चाहिए। जुज़ हवादिस शहर के माहौल में रखा है क्या, जुज़ हवादिस शहर के माहौल में रखा है क्या। एक दूसरी गज़ल के एक मतला 2-3 शेर पेश करता हूँ। मैं खुद बुत बनाता हूँ, खुद पूजता हूँ। मैं खुद बुत बनाता हूँ, खुद पूजता हूँ। खुदा हूँ कि इंसान न जाने मैं क्या हूँ। खफा ही सी रहती है क्यों मुझसे अक्सर, खफा ही सी रहती है क्यों मुझसे अक्सर। बता जिंदगी क्या मैं इतना बुरा हूँ, बता जिंदगी क्या मैं इतना बुरा हूँ। खफा ही सी रहती है क्यों मुझसे अक्सर। मुझे गैर से कोई शिकवा नहीं है, मुझे गैर से कोई शिकवा नहीं है। मैं अपनी अना का सताया हुआ हूँ, मैं अपनी अना का सताया हुआ हूँ। मुझे गैर से कोई शिकवा नहीं है। हवस का जुनून है मोहब्बत पे भारी, हवस का जुनून है मोहब्बत पे भारी। है जिस्मों के मेले जिधर भी गया हूँ, हवस का जुनून है मोहब्बत पे भारी। कभी वक्त बदलेगा बदलेगा मौसम, कभी वक्त बदलेगा बदलेगा मौसम। यही आस लेकर मैं चलता रहा हूँ। कभी वक्त बदला तो बदलेगा मौसम। मुझे खौफ क्यों हो हवाओं से साहिल, मुझे खौफ क्यों हो हवाओं से साहिल। ये कश्ती है मेरी
मैं खुद ना खुदा हूँ, ये कश्ती है मेरी। मैं खुद ना खुदा हूँ, मैं खुद बुत बनाता हूँ, खुद पूछता हूँ, खुदा हूँ कि इंसान न जाने मैं क्या हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।